नेक्स्ट टॉपिक है जेस्टेशन पीरियड। बहुत छोटा सा टॉपिक है, कोई अलग से नाम आपकी किताब में नहीं दिया है, खाली एक जगह जेस्टेशन पीरियड का एक लाइन में जिक्र किया गया है और उसके बाद पूछा गया है डू यू नो अबाउट द जेस्टेशन पीरियड ऑफ कुत्ता, बिल्ली एंड हाथी। ये तीन नाम लिखे, बस इतना लिख के वो एनसीईआरटी लाइन खत्म। तो एक डेफिनेशन जान लीजिए। जेस्टेशन पीरियड कहलाता है सर जिस दिन हमारे में जायगोट बना। समझना होगा तो थोड़ा फोकस करिएगा, नहीं तो कोई बड़ा सवाल निकल नहीं आएगा एग्जाम में। जायगोट से लेकर के जिस दिन आपका जन्म नहीं हो जाएगा, चाइल्ड बर्थ ना हो जाए, इसके बीच का समय सारा का सारा जेस्टेशन पीरियड कहलाता है। The duration between the zygote formation to the childbirth, क्योंकि हम अस्तित्व में आ गए थे जब अपनी जायगोट बने थे। दुनिया को भले ना देखे, अपनी माँ को भी भले ना देखे हो, लेकिन हम जायगोट थे। वहीं से लेकर जब तक हम पैदा ना हो जाए, ये हमारा जेस्टेशन पीरियड है। यही डेफिनेशन होती है, इसके अलावा कोई डेफिनेशन। अब इसमें जो सवाल एग्जाम में आता है वो जरा सुनिए। पूछा जाता हमारा जेस्टेशन पीरियड कितना है, तो हम लोग पिक्चर बहुत देखते कहते हैं 9 महीना होता है, 9 महीना बच्चा पैदा होता है। 9 महीना नहीं, एग्जैक्ट हमारा जो जेस्टेशन पीरियड है अगर टेक्निकली लिखा जाए तो आंसर है 266 डेज, 266 दिन। ये हमारा टिपिकल वर्ड है। अब ये ऑप्शन में ना दिया हो तो 270 खुद दिया है गाइड में, 270 लगा दिया। अगर 270 भी लगा रहे हैं तब भी 9 महीना नहीं होगा, 9 महीने से कुछ कम ही, तो वो अराउंड 9 मंथ हम पढ़ते हैं, लेकिन आप ढूंढ लीजिएगा एग्जाम में 266 डेज आना चाहिए। दूसरा शब्द बता दें, फिर उन्होंने लिखा है कि डू यू नो अबाउट द जेस्टेशन पीरियड ऑफ कुत्ता, बिल्ली एंड घोड़ा, सॉरी हॉर्स एंड हाथी। तीन लिखा, तो तीनों का भैया बता दे रहे हैं, यस वी नो। कुत्ते का बता दें लगभग 2 महीने होता है, 60 से 65 दिन। बिल्ली का भी इतना नहीं होता, लेकिन हमने उसको लिखा है 60 से 63 दिन। 60 से हाँ 63 कुछ अंतर किया था, यही है ठीक। तो ये दोनों लगभग एक ही जैसे हैं, 60 से 65 दिन, लेकिन इन दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एलिफेंट। द लॉन्गेस्ट जेस्टेशन पीरियड 624 डेज, 624। इसलिए मजाक में कई बार लोग कहते हैं कि जब बच्चा समय से नहीं पैदा होता है, देर लगती है, तो कहते हैं कि हाथी बच्चा, इसीलिए कह देते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा जेस्टेशन पीरियड हाथी। ये तो आपके एग्जाम का सवाल हुआ, लेकिन हम आपको थोड़ा और डेटा बता दें जैसे ऐसे नॉलेज के लिए कि हम गिनेंगे कैसे डॉक्टर बता देती कि आपका बच्चा इस दिन पैदा होगा, रफली वो बता देती। तो अक्सर फीमेल आगे पूछती डॉक्टर ने कौन सा डेट बताया है तुमने, किस दिन बच्चा पैदा हो सकता है। कंफर्म नहीं होता, एक्सपेक्टेड होती है। होता ये है कॉन्सेप्ट, हम ये मान के चलते हैं कि सर जायगोट जिस दिन बना होगा तो उससे 14 दिन पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुई होगी, 14वें दिन ओवल्यूशन हुआ होगा, फर्टिलाइज होगी, यही तो होगा ना भाई। अगर आज से हमारी साइकिल शुरू हुई तो 14वें दिन अगर सब कुछ नॉर्मल है तो ओवल्यूशन हुआ होगा, और जिस दिन ओवल्यूशन हुआ होगा 24 घंटे में फर्टिलाइजेशन हो गया। तो हम उस फीमेल से पूछते हैं कि अंतिम बार तुम्हारा महीना कब आया था, उसने कही प्रेग्नेंट तो मैं हूं, अंतिम बार कब आया, उसने कहा सर 30 मार्च को आया था। तो 30 मार्च वाली जो साइकिल शुरू हुई थी, पहला दिन था वो 30 मार्च को, फिर 31 मार्च दूसरा दिन, 1 अप्रैल तीसरा दिन, 2 अप्रैल चौथा दिन, ऐसे उसी साइकिल का जो 14वां दिन रहा होगा उसी दिन जायगोट बना होगा। तो हम क्या करते हैं उस 30 मार्च में, जो उसने 30 मार्च फॉर एग्जाम्पल बोला, अब तो आपके पास अगस्त चल रहा है, इसमें हम क्या करते हैं 14 दिन वो जोड़ लेते हैं ओवल्यूशन के, और 266 जेस्टेशन पीरियड, दोनों जोड़ लेंगे, जो वैल्यू आ जाएगी
वही आप उसको बता देंगे कैलेंडर लेके। यानी जिस दिन अंतिम बार महीना आया था उसमें 280 दिन जोड़ दीजिए, आप भी डॉक्टर बनेंगे। लेकिन ये डेटा तब जब वो कंफर्म हो कि आपका प्रेग्नेंट, ये ना हो कि सर 30 मार्च से महीना नहीं आया प्रेग्नेंट को बता रहे क्या 280 दिन बाद बच्चा होगा, ये नहीं है। वो ये कंफर्म हो जाए कि प्रेगनेंसी है तब आप ये बुरा भाग करिए। क्योंकि आपने इससे पहले भी कहा कि कई बार एमेनोरिया स्ट्रेस या पुअर हेल्थ से ही आता है। ये एमेनोरिया ही तो है। 30 मार्च से अप्रैल निकल गया, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो इतने महीने हो गए, अब आपके पास अभी तक मेंसेस नहीं आया। इस दौरान आपने जांच की, अब आप जोड़ के बता दीजिए। अब यही चीज लोगों में पॉपुलर है कि जोड़ना कितना है, 9 महीना से ऊपर। अब याद कर लिया लोगों ने, लेकिन टेक्निकली तो यहाँ आप अस्तित्व में आए थे ना। तो ये सिर्फ ऐसे ही बताया कि जोड़ के बताते कैसे, आपको तो याद ये भी था। क्लियर होगी? अब दूसरा एक, मतलब वो भी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन कई दिन से लोग पूछ रहे थे तो मेरा क्लास में बता दें। ट्विंस, ये है नहीं सिलेबस में। ट्विंस को हिंदी में हम कहते हैं जुड़वा। वैसे 3 भी हो सकते हैं, जुड़वा भी हो सकते हैं, चढ़वा भी हो सकते हैं, बाबा भी हो सकते हैं। मतलब एक से ज्यादा बच्चे एक साथ होना, ये ट्विंस कंडीशन कहना। लेकिन ऑन जनरल जो हम देख रहे थे, ऐसे रियलिटी बढ़ती चली जाएगी। ऐसे नहीं 12-12 बच्चे भी आपने कभी सुना होगा एक साथ पैदा होते हैं, हालांकि वो मर जाते हैं क्योंकि कोठरी तो एक ही है। तो उसमें 12 लोग रहेंगे तो जाहिर बात है 9 महीना कैसे रहेंगे, नरिशमेंट प्रॉपर नहीं होगा, तो नहीं होगा तो बच्चे कमजोर। 2 बच्चों तक ठीक, 2 बच्चे जो पैदा होते हैं नॉर्मली वो सर्वाइव करते हैं। 2 से जब ज्यादा होते हैं तो दिक्कत आती है। तो दैट इज birth of more than one child, birth of more than one child at a time, एक समय में एक से ज्यादा बच्चे पैदा होंगे। वैसे एक से ज्यादा बच्चे सामान्य बात है, लेकिन अलग अलग समय पैदा होते हैं। हम ही 3 भाई बहन हैं, तो हम लोग तो 3 बार में पैदा हुए ना, तीनों एक साथ पैदा हुए तो कहते जुड़वा के 3 हो गए तो और आगे शब्द इस्तेमाल कर लेंगे। अब बेसिकली जो ट्विंस होते हैं वो 2 ही प्रकार के। एक ट्विंस कहलाता है मोनोजाइगोट, और दूसरा ट्विंस कहलाता है डाइजाइगोट। तो पहले मोनोजाइगोट ट्विंस है। मोनोजाइगोट ट्विंस में जो ओवल्यूशन होगा दैट इज एक ही अंडे का होगा, दैट इज ओवम। एक ही स्पर्म आएगा, ये तो शर्त है भैया, अंडे में एक घुसी पाएगा, बता दिया था, रोना बजड़ा पैदावारी कर रहा होता है। तो जब फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बन जाएगा, ये अपन गया जाइगोट। एक अंडा एक स्पर्म, जाइगोट 2n है। अब आपने पढ़ा ये था कि जाइगोट जो है वो क्लीवेज करता है, क्लीवेज करके एम्ब्रियो बना देता है, कहानी शुरू हो जाती। सर यहाँ क्लीवेज नहीं करता, यहाँ पे जाइगोट क्लीवेज शुरू करे उससे पहले ये माइटोसिस कर देता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसे क्लीवेज शुरू कर देना चाहिए था, लेकिन इसने अगर माइटोसिस कर ली और ये 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो गया, एक ही जाइगोट से 2 लोग बन गए। And that is by simple mitosis, जैसे टिपिकल माइटोसिस आप करते हैं ऐसा हो जाता है कभी कभी, कंपैरेटिवली रेयर है, इट्स नॉट कॉमन, लेकिन इट हैपेंस। अब आपके पास 2 जाइगोट बन गए, अगेन 2, ये भी 2n है और ये भी 2n, बस सर ये भी एक एम्ब्रियो बन जाएगा और ये भी एक एम्ब्रियो बन जाएगा, दैट इज 2n। दोनों एकदम उसी तरह से अब क्लीवेज शुरू करेंगे, वैसे ही डेवलप होगा, माँ के यूट्रस में जाएंगे, अलग अलग प्लेसेंटा बनाएंगे एक ही यूट्रस में, और वहीं वो ग्रो करेंगे। जब अल्ट्रासाउंड किया जाएगा पहली बार तभी पता चल जाता है कि डबल बेनिफिट, डबल धमाका।
तो भाई आपके पास कितना पैसा बच गया सोचिए, 2 बार डिलीवरी खर्चा कर लीजिए, सारी परेशानियां 2 बार की एक ही बार में तो वो खत्म हो गई। तो ये कहलाते मोनोजाइगोट। अब ये तय हुआ कि 2 बच्चे हैं लेकिन जाइगोट तो एक ही था, तो ये पक्का एक ही सेक्स होगा, ये तो XX होंगे या XY होंगे, तो दे मस्ट बी ऑफ द सेम सेक्स, एक ही सेक्स के होने चाहिए, ऑफ सेम सेक्स। या तो वो भाई भाई होंगे या वो बहन बहन होंगे, भाई बहन कभी मोनोजाइगोटिक नहीं। इनमें बहुत सारी समानताएं भी पाई जाएंगी क्योंकि इनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन एक ही है। कुछ डिफरेंसेस पाए जाएंगे, वेरी लेस, दैट इज एडॉप्टेशन। हमारी एडॉप्टेशन के भी डिफरेंसेस होते हैं, हम जिस माहौल में रहते हैं, जिस टेम्परेचर में रहते हैं, वैसा हमारा स्किन कलर, बोलने का तरीका, पर्सनालिटी पूरी ग्रो अप होती है। तो ये आइडेंटिकल ट्विंस के नाम से जाने जाते हैं, एक जैसे दिखते हैं, ऐसे होते हैं कि दिखते ही लोग बता देते हैं जुड़वा हो गया, क्योंकि काफी समानताएं हमने पाई। लेकिन इनमें ऐसा कभी नहीं होता कि एक को मारो चोट दूसरे को लग जाए, जैसा हिंदी फिल्मों में दिखाते। वो जस्ट फॉर इंटरेस्ट की वो कर देते हैं कि माँ हिंदुस्तान में रहे और वो चोट अमेरिका में लग गई, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। क्लियर? दूसरा वाला ट्रेंस देखिए, दूसरे वाले ट्रेंस कहलाते हैं डाइजाइगोट। डाइजाइगोट इसका मतलब यहाँ पे 2 जाइगोट बनते हैं। तो 2 जाइगोट कैसे बने? सर वैसे तो एक ही ओवर रिलीज होता है, लेकिन अगर 2 ओवम रिलीज हो गए तो एक ही ग्रेफियन फॉलिकल बनता है, लेकिन अगर 2 ग्रेफियन फॉलिकल बन गए तो ऐसा भी हो सकता है। 2 ग्रेफियन फॉलिकल बनना उतना अनकॉमन नहीं है, बनता है, लेकिन दोनों फर्टिलाइज हो जाएं ये ज्यादा अनकॉमन। मान लीजिए 18 साल की लड़की की शादी नहीं हुई उसकी, उसमें 2 ग्रेफियन फॉलिकल बने तो क्या फर्क पड़ता है, कहां ट्विंस आने वाले। हम पढ़ते हैं कि भाई दोनों कंडीशन होनी चाहिए, 2 ग्रेफियन फॉलिकल बने और बाई द वे उसी समय फर्टिलाइजेशन भी, ये दूसरी शर्त ज्यादा कठिन है। अब यहाँ पर दोनों ओवम जो रिलीज हुए, दोनों अलग अलग स्पर्म से फर्टिलाइज हुए, बस एट द सेम टाइम। स्पर्म की कोई कमी थोड़ी ना, भाई स्पर्म कुछ 100 पहुंचे फैलोपियन ट्यूब में, देखो अभी 2 अंडे, चलो तुम उनको करो हम इनको फर्टिलाइज करो, तो 2 जाइगोट बने। तो पहले दिन से ही आपके पास यहाँ 2 डिफरेंट जाइगोट बने, ये अलग जाइगोट बना, ये अलग जाइगोट बना, दिस इज 2 जाइगोट। और दोनों जाइगोट डिफरेंटली डेवलप करते हैं, बस तरीका एक ही है, दोनों यूट्रस में पहुंचेंगे, दोनों प्लेसेंटा बनाएंगे एंड इट विल डेवलप इनटू द एम्ब्रियो। अब ये दोनों सेम सेक्स के भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, बिकॉज सेक्स इज डिटरमाइंड बाय द स्पर्म, कौन से स्पर्म ने इसको फर्टिलाइज किया। तो दे मे बी ऑफ सेम सेक्स, मे बी ऑफ सेम सेक्स और ऑफ डिफरेंट सेक्स। ये भाई भाई भी हो सकते हैं, बहन बहन भी हो सकते हैं और भाई बहन भी हो सकते हैं। ये सिर्फ भाई भाई या बहन बहन हो सकते हैं, भाई बहन कभी नहीं हो सकते। इसमें जितनी हिंदी मूवीज आपने देखी होगी वो इसमें देखी, एक ही हीरो होता है, उसके 2 रूप दिखा दिए जाते हैं। ऐसा नहीं दिखाया जाता कि एक हीरो और एक हीरोइन कहते हैं भाई बहन को भी जुड़वा, नहीं एक्सेप्ट करेगा। 3 घंटे में तो हिंदुस्तानी आदमी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा। एक तरफ रणबीर कपूर है, एक तरफ आलिया भट्ट कह रहे हो जुड़वा भाई बहन, तो पहले वो भाई बहन एक्सेप्ट करें इन दोनों को और फिर सोचे जुड़वा है, क्योंकि ये कैसे हो सकता है। तो समाज में अक्सर जुड़वा को लोग यही समझते हैं, जबकि ऐसे भी जुड़वा हो। इनमें सिर्फ उतनी ही समानता होती जितने एक सगे भाई बहन में होती, बस अंतर इतना होता है मेरा सगा भाई बहन जो है वो अलग अलग समय पैदा हो या एक साथ पैदा हो। और अपने सगे भाई बहन में देख लीजिए कितनी समानता होती है, कभी कभी बहुत समानता होती है और कभी कभी बिल्कुल 2 पोल होते। लोग कहते हैं लगते तो नहीं, ये वही वाली स्थिति है, तो दे आर नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। तो ट्विंस 2 ही तरह के होते हैं,
लेकिन एक ट्विंस आपको और दुनिया में मिलेगा, वो कहने को तीसरे प्रकार का ट्विंस है, लेकिन वो है बेसिकली मोनोजाइगोट्स। उस ट्विंस को हम लोग नाम देते हैं श्यामीज। क्योंकि ऐसा ट्विंस जो है, श्याम नाम की कोई जगह है, पता नहीं कौन सी कंट्री में, वहीं डेवलप। तो ये पहले जान लीजिए, नहीं तो आपको रहेगा सर आप 3 प्रकार के ट्विंस पढ़ा रहे हैं। दीज आर बेसिकली मोनोजाइगोटिक, ये मोनोजाइगोटिक ही होगी। तो फिर अंतर कैसे होगा? मोनोजाइगोटिक में आपने कहा कि जाइगोट पहले एक बार माइटोसिस कर लेता है, तब क्लीवेज शुरू करता है। वही हाल यहाँ करा, ये रहा हमारा जाइगोट, और आपने कहा कि सर जाइगोट पहले माइटोसिस करेगा, बिल्कुल करेगा, करने की कोशिश कर रहा है फिर तक। ये करने की इसने कोशिश तो की माइटोसिस की, लेकिन माइटोसिस में पूरी तरह से अलग नहीं हो पाया। ये जो एम्ब्रियो था, एंड इट इज लाइक दिस, ये ऐसे ही जुड़ा रहा। तो अब सर ये जब डेवलप करेगा, तो सर ये जब दोनों एम्ब्रियो बनेंगे, ये भी एम्ब्रियो बना, और ये किसी न किसी बॉडी पार्ट से एक दूसरे से कनेक्टेड। ऐसे कभी सुनेंगे कि 2 बच्चे जुड़वा पैदा हुए, दोनों शरीर के किसी न किसी पार्ट से जुड़े। अगर ये सुपरफिशियल पार्ट से जुड़ेंगे, स्किन से, तो सर्जरी करके अलग कर दिया जाता। कान से जुड़े हैं, कान अलग कर दिया था, लेकिन अगर दिमाग एक ही है तो अलग नहीं कर सकते। हार्ट एक ही है तो अलग नहीं कर सकते। लिवर एक है तो भी अलग कर सकते हैं, लिवर रीजनरेट कर सकते हैं। इससे दुनिया में जितने आपको ये वाले जुड़वा मिलेंगे, चेक कर लीजिएगा गूगल पे जाकर के, हमेशा एक ही सेक्स के होंगे जो जुड़े होंगे ना, गिनती है उनकी पूरी दुनिया में, जो अभी भी सरवाइव कर रहे हैं। सोचिए कितना डिफिकल्ट होता होगा उनका जीवन, कि जहां भी जा रहे हैं घुमड़ी यूं ही लिए जा रहे हैं, अलग हो ही नहीं सकते। क्योंकि अलग करने का मतलब एक का तो पक्का मारना है, दूसरा भी मर सकता है, तो कौन जान देगा, कौन लेगा? तो इच्छा मृत्यु तो कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये वाला तीसरा लोग पढ़ लेते हैं। तो मोनोजाइगोटिक जो ट्विंस हैं, दे आर लकी कि भैया अलग हो गए, तो जैसे हो जाते तो उनको भगवान को सबसे पहले थैंक यू कहना चाहिए कि एक भाई मिला, बहन मिली, लेकिन भैया अलग मिली। ऐसा ना हो कि जरूरत से ज्यादा सगी या सगा हो जाता तो ऐसे ही रह जाते। ये 2 जिस्म एक जान है। कई बार लोग कहते हैं ना, हम और तुम 2 जिस्म एक जान है, इसका मतलब आप लोग सगे भाई बहन हैं। लोग फ्रेजेस का इस्तेमाल करते वक्त ध्यान नहीं देते हैं कि हमें कब कौन सा फ्रेज इस्तेमाल करना चाहिए। यस, फ्रेंड्स की बात इतनी थी। कोई